नमस्कार प्यारे मित्रों, दोस्तों, बच्चों। हमने क्लास 12 की एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की। तो हम कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। हमारा जो आज का क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो सिटी ऑफ फिरोजाबाद भैया क्यों फेमस है? तो वो बैंगल के लिए फेमस है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर। इस मिस एडवेंचर पे फोकस कीजिएगा। मिस एडवेंचर का मतलब हो सकता है एक दुर्घटना। वो दुर्घटना क्या थी भैया? विलियम डगलस के साथ में डीप वाटर वाला चैप्टर है। तो दुर्घटना क्या थी कि एक 18 साल का जो लड़का था, उसने भैया पुश कर दिया था इसको, विलियम डगलस को, पानी के अंदर। और वो पानी में डूबने वाले थे। तो जो 80 फीट, ओके, 8 फीट को 80 फीट जिसे लगते हैं। तो आपसे इतना याद रखने की कोशिश कीजिएगा। 18 इयर्स ओल्ड बॉय पुश्ड हिम इनटू वाटर। ये था मिस एडवेंचर, जब वो अकेले बैठे रहते स्विमिंग पूल में। Why was the crofter so talkative? ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी था। ये जो क्रॉफ्टर है, जो ओल्ड मैन था, वो इतना टॉकेटिव बातें क्यों करता था? तो और इतना फ्रेंडली क्यों था? उसने अब तक की क्या बोलते, खाना भी दिया, रहने के लिए जगह भी दी, साथ ही साथ मजोलूस भी खेला था। तो क्यों? इसका आंसर है बिकॉज ही वॉज लॉनली। बिकॉज ही वॉज लॉनली की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, LONELY, लॉनली, क्योंकि वो अकेला था। What did the British landlord want the peasants? यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। peasants लिखा हुआ है यहाँ पर, जो फार्मर उनको बोला जाता था। peasants से अब क्या चाहते हैं ये जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है? अब peasants से क्या चाहते हैं? पहले तो ये लोग इंडिगो चाहते थे, अब ये इंडिगो नहीं चाहते हैं। अब ये चाहते हैं मनी इन प्लेस ऑफ इंडिगो। क्योंकि अभी अभी हमने देखा है चैप्टर के अंदर कि इंडिगो की एक सिंथेटिक इंडिगो आ गई है मार्केट में। इस वजह से इन लोगों की जो इंडिगो बिक नहीं पा रही, तब उनको पैसा चाहिए। तो प्लीज आप याद रखिएगा, मनी इन प्लेस ऑफ इंडिगो। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फ्यूरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। फ्यूरी मिजरी का मतलब होता है वो दुख और तकलीफें क्या थी जो मेकअप करवाते हैं, जो मेकअप करवाने बैठते हैं, जिस रूम में वो बैठते हैं, कि किन तकलीफों से, मिजरी से गुजरना पड़ता है उनको। तो इसका आंसर है, क्योंकि वो एक मेकअप डिपार्टमेंट था, जो रूम था मेकअप का, वहां पे बड़े बड़े बल्ब लगे हुए थे, ब्राइट बल्ब लगे हुए थे, लार्ज मिरर थे। तो यही इसका आंसर है। व्हाट मेक्स द व्हाट डज द राइटर मीन द फियरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, ब्राइट बल्ब और विद लार्ज मिरर्स। ये थी मिजरी। व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट। ये मदर 866 का क्वेश्चन है। और जितने भी पोएम वाले क्वेश्चन है मैं चाहूंगा आप लोग कर लो, कवर कर लो, क्योंकि 5 ही पोएम हमारे पास में। और उन 5 पोएम में से जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, गारंटी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास में, जो पोएट थी कमला दास, वो एयरपोर्ट पे जब अपनी मम्मी को छोड़ने जाती है तो वो कैसा महसूस करती है, एंड जो वो महसूस करती है उस फीलिंग को वो कैसे हाइड करती है, कैसे छुपाती है। तो क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं। बस आंसर पे चलते हैं अपन। क्योंकि बात हो रही है मदर 66 पोएम की, मम्मी बूढ़ी हो चुकी है। तो जो फीलिंग थी, कैसी फीलिंग थी? फीलिंग अबाउट लूजिंग हर मदर। देखिए, आप पोएम के नाम से आपका आंसर मिलेगा, फीलिंग अबाउट लूजिंग हर मदर। और भैया ये जो फीलिंग है हम सभी को उदास कर देती, सैड कर देती है। तो इस उदासी को, अभी सैडनेस को उन्होंने किस तरीके से हाइड किया कमला दास ने, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड हर फीलिंग्स बाय स्माइलिंग। एक स्माइलिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप स्माइल करते रहिएगा। तो स्माइलिंग से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया था। व्हाट इज एन एक्सोटिक मोमेंट अकॉर्डिंग टू द पोएट। ये क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को पहले भी। एक एक्सोटिक मोमेंट एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पे कोई ग्रीड नहीं होती, कोई लालच नहीं होता है, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है। तो वापस से सीखेंगे हम लोग, एक्सोटिक मोमेंट एक ऐसा मोमेंट है जहां पे हम देखते हैं वर्ल्ड जो है वो विदाउट ग्रीड है, विदाउट सेल्फिशनेस है। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉल्क। यहाँ पे जो प्ली का मतलब है रिक्वेस्ट, यहाँ पे जो स्पेलिंग दे रखी है FOLK, फॉल्क, एल साइलेंट है यहाँ पे। सो व्हाट इज द प्ली ऑफ द फॉल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। तो जिन लोगों ने रोड के साइड में जो स्टैंड लगाया है, जो दुकान लगाई है, उन लोगों की रिक्वेस्ट क्या है? तो वो चाहते हैं भैया कि कस्टमर्स टू स्टॉप एंड बाय समथिंग। अगर कस्टमर वर्ड टफ लग रहा है तो आप कार वर्ड भी लिख लीजिए। वो चाहते हैं कि जो कस्टमर्स जो कार में बैठे हुए हैं और निकल जा रहे हैं भैया, तो वो कार स्टॉप हो जाए और बाय समथिंग, कार टू स्टॉप एंड बाय समथिंग। प्लीज याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये रोड साइड पे जो स्टैंड लाके बैठे उनकी ये रिक्वेस्ट है, ये ख्वाहिश है, ये प्ली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द टाइगर डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएटर इन द पोएम आन जेनिफर। तो आन जेनिफर ने भैया एक टाइगर बनाया है, और वो जो टाइगर है वो आन जेनिफर से डिफरेंट कैसे है, हमको ये बताना है।
आन जेनिफर जो पहले जमाने की औरत है, जो घर से बाहर नहीं निकलती या फिर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, मेल डोमिनेंस की वजह से उनको कंट्रोल में रखा जाता है, तो वो बिल्कुल डरी हुई औरत कह सकते हैं अपन, आंट है। तो ये जो टाइगर है बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट है आंट से, जो टाइगर उन्होंने बनाया है। तो वो टाइगर कैसा टाइगर है? वो फियरलेस है, डरता नहीं है किसी से। और उस टाइगर में भैया पावर भी है और यहाँ तक कि स्ट्रेंथ भी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बोला जाता है ना कि आर्टिस्ट में डाई बट आर्ट विल नॉट डाई। जो आर्टिस्ट होगा, जो कलाकार होगा, वो बलि से मर जाएगा, लेकिन जो उसकी कला है वो कभी नहीं मरेगी, क्योंकि जो आन जेनिफर ने जो कला बनाई है वो हमेशा आगे जाती रहेगी, बलि से आन जेनिफर मर जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, जो टाइगर्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइगर्स आर फियरलेस, हैव पावर एंड स्ट्रेंथ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे। व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल? चार्ली जैम का जो व्यक्ति था, जिसने इमेजिन कर लिया था थर्ड लेवल में वो पहुंच गया है, जब वो थर्ड लेवल में पहुंच ही गया था तो वो थर्ड लेवल से बाहर क्यों निकला? ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम थर्ड लेवल? तो हमने देखा था थर्ड लेवल में जब वो गया था, भैया उसके पास में जो पैसे रहते हैं, वो टिकट काउंटर पे कुछ पैसे देता है टिकट खरीदने के लिए, लेकिन वो बोलता है, वो व्यक्ति वहां पे रहता है, बोलता है ये आइड, दिस इज आइड, ओके, दिस आइड मनी। आइड मनी का मतलब ये मनी नहीं है, ओके। और ये मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। तो वो जो करेंसी जो इस्तेमाल कर रहा था चार्ली, वो करेंसी उस जमाने की नहीं थी। तो वो वापस जाता है और ये सोचे कि मुझे टू टिकट खरीदनी है गैलेसबर्ग के लिए, और उस जमाने की करेंसी उसके पास में नहीं थी, नो मनी, उस जमाने की करेंसी। तो क्वेश्चन वापस है, व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम थर्ड लेवल? बिकॉज ही वांटेड टू बाय टू टिकट्स बट ही हैड नो मनी, और वो गैलेसबर्ग जाना चाहता था। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स? ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब होता है ग्रासेस ऑफ द सी, समुद्री घास है, या फिर अपन कह सकते हैं काई है, जो ग्रीन ग्रीन सी रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल डॉक्टर सडाव और हिज वाइफ विल डू विद द मैन? डॉक्टर सडाव जो है वो क्या करे, डॉक्टर सडाव और उसकी वाइफ क्या करेंगे, जो मैन, जो व्यक्ति उनको मिला है भैया समुद्र पे? तो लेट अस सी क्या करेंगे। तो भैया मनुष्य है, मानवता अभी भी जिंदा है, तो सबसे पहले उसको घर लेके आएंगे, और डॉक्टर सडाव जो डॉक्टर है वो ऑपरेट करेंगे, और उसके बाद में उनकी जो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएंगे, क्योंकि वो जो व्यक्ति है, टॉम उसका नाम है, जो कि अमेरिकन है। और उस टाइम पर हमने देखा था कि वार चल रहा है जापान और अमेरिका के बीच में, जहां पे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है, एटम बॉम्ब फोड़ दिया है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के जो रिश्ते हैं जापानीज के और अमेरिकन के कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो इसलिए बाद में वो हैंड ओवर करेंगे पुलिस को, लेकिन सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की, वो ऑपरेट करेंगे और मानवता की उसको घर पे लेके आएंगे। तो प्लीज याद रखिएगा, व्हाट विल डॉक्टर सडावर हिज वाइफ विल डू विद द मैन? ब्रिंग हिम होम, ऑपरेट एंड हैंड ओवर टू पुलिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल? ये आर हैमल गलती से लिखा गया है, यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे जो क्वेश्चन अच्छे से आएगा, एम हैमल एंड विलेजेस रिग्रेट ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। रिग्रेट का मतलब समझना आप लोग, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। तो किस चीज का पछतावा था एम हैमल को, विलेजेस को, स्टूडेंट्स को? तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, फॉर नॉट टीचिंग एंड लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज। ऐसा बोला जाता है कि जिंदगी में हमको कभी पछतावा नहीं होना चाहिए, जो हमने कर दिया सो कर दिया। अभी आपके पास में जो 12वीं का जो रिजल्ट है आपके हाथों में है, लेकिन एक बार एग्जाम हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जो मेहनत है आप लोग करना चाहो तो कर सकते हैं। अगर आपके 20 नंबर आ सकते तो आप 30 नंबर लेके आ सकते हैं, अगर आपके 60 नंबर आ सकते तो आप 80 नंबर लेके आ सकते हैं, सब आपके ऊपर अभी आपके हाथों में है। लेकिन एक बार जब एग्जाम हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा, कॉपी चेक हो जाएगी, फिर कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पछतावा होगा अगर अच्छा नहीं किया होगा। तो प्लीज मेहनत कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डिड एम हैमल एंड विलेजेस रिग्रेट? तो इसका आंसर है नॉट टीचिंग एंड लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज, उनकी मातृभाषा को उन्होंने अच्छे से नहीं सीखा था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट कुड बी द सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल? सबसे पहले जो वर्ड है हमको माइग्रेशन समझना होगा। माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और रीजन का मतलब होता है कारण। तो हमको कारण बताने हैं, कौन से कारण बताने हैं कि ये जो विलेजर्स है ये सिटीज में क्यों जा रहे हैं, ये जो विलेजर्स, ये जो गांव के जो लोग हैं, ये सिटीज में क्यों जा रहे हैं? तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, फॉर बेटर लाइफ। हर किसी को आज के जमाने में बेटर लाइफ चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर हेल्थ चाहिए, बेटर जॉब चाहिए। चार चीजें, बेटर लाइफ, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, बेटर जॉब। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड स्विमर आउट ऑफ डगलस? जो इंस्ट्रक्टर था उसने डगलस को स्विमर कैसे बनाया भैया, कैसे? हाउ? ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं बनाया है, तो उसका आंसर है पीस बाय पीस। उसके बाद में प्रैक्टिसिंग एवरी डे, वो रोज प्रैक्टिस करता था। तो दो चीजें आप लोग को लिख के आनी, पीस बाय पीस, धीरे धीरे वो बना है स्विमर, और प्रैक्टिस करके बना है एवरी डे प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस करी एक महीने की छुट्टी, नहीं, रोज।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक पोएट फील्स इन द पोएम मदर एट 66। ये जो मदर एट 66 जो पोएम है उसमें भैया जो पोएट है कमला दास उसको क्या पेन हो रहा है, वो किस अगोनी से गुजर रही है। तो इसका आंसर यही है दैट हर मदर हैज बिकम ओल्ड, दैट हैज मदर हैज बिकम ओल्ड। ये आंसर हम कैसे देंगे, अगर हमारा फोकस मदर एट 66 पे चला गया, 66 का मतलब होता है ओल्ड हो गया एक इंसान, और बात मदर की हो रही है तो मदर हैज बिकम ओल्ड। हमारे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ देखिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है क्या है कि आपको माइटी डेड को समझना पड़ेगा। एक माइटी डेड, एक बड़ी मृत्यु कब होती है, जब हम देश के लिए समर्पित होते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं। तो यही है, ये जो ग्रैंडियर थे दे डाइड फॉर द कंट्री। देखिए इसका आंसर, बिकॉज ग्रैंडियर ग्रैंडियर डाइड फॉर कंट्री, वो देश के लिए समर्पित हो गए, मर गए, इसलिए उनको एसोसिएट किया जाता है माइटी डेड से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इनसिक्योरिटी से, जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है और फियर से भरा हुआ है, वार है यहाँ पर, और वॉरीज से भरा हुआ है, स्ट्रेस से भरा हुआ है, बहुत सारी चिंता है कि हमको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आखिर में क्या होने वाला है। तो इन सभी चिंताओं से, परेशानियों से बचने का कारण, या फिर हम कैसे बच सकते हैं इन परेशानियों से, हमको बताना है। व्हाट आर द वेज इन विच वी ट्राई टू ओवरकम देम, हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं इनको। तो हम बी विद फ्रेंड्स रह सकते हैं, दोस्तों के साथ रह सकते हैं, फैमिली के साथ में रह सकते हैं, हम अच्छी बुक पढ़ सकते हैं और हमारी हॉबीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। सो बी विद फ्रेंड्स, फैमिली, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड एंजॉय हॉबीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द फियर इन द लिटिल फ्रांस माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। सो ये जो फ्रांस था, इसके दिमाग में भैया किस बात का डर था जब वो स्कूल जा रहा था। जब कभी भी हम हमारा होमवर्क अच्छे से नहीं करते हैं तो हमको डर लगता है कि भैया जो टीचर्स होंगे वो हमको स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे। इसका आंसर है द टीचर विल स्कोल्ड। क्यों स्कोल्ड करेंगे, बिकॉज इसने अपने पार्टिसिपल्स का होमवर्क नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डिटरमिन का मतलब दृढ़ निश्चय क्यों कर लिया था इसने कि मुझे इस पानी के डर से बाहर भागना है। क्योंकि जिस जगह पे ये डगलस रहता था वहां पर वाटर एक्टिविटीज होती थी। उस वाटर एक्टिविटीज में चाहे वो बोटिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो स्क्यूबा डाइविंग हो, और भी जितनी जो वाटर एक्टिविटी हो सकती है वो होती थी, और इसके दोस्त लोग एंजॉय करते थे, लेकिन ये एंजॉय नहीं कर पाता था। तो उसका आंसर यही हो सकता है, टू एंजॉय द वाटर एक्टिविटीज। इसलिए वो डिटरमिन था कि मुझे फियर ऑफ वाटर से भैया बाहर आना है, टू एंजॉय द वाटर एक्टिविटीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ, उसकी गलती क्या थी। सबसे पहली बात तो गलती ये थी कि वो पैडलर को उसने अपना एक दोस्त समझ लिया था, उसको घर पे लेके आ गया था। जान ना पहचान में तेरा मेहमान वाला टाइप का किस्सा हो गया था आयरन मास्टर के साथ में। ओके, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाया था। तो उसको कब अपनी गलती का एहसास हुआ, इन द डे लाइट, सबसे पहले तो मॉर्निंग में, जब उसने पैडलर को देखा, और पैडलर ने शेविंग वेविंग कर ली थी भैया, क्लीन शेव करके आया था वो, और उसने क्लीन ड्रेस पहन ली थी, वॉर क्लीन ड्रेस। तो वापस से तीन चीजें हैं इन द, आप चाहो तो मॉर्निंग भी लिख सकते हो या फिर द डे लाइट लिख लो। इन द डे लाइट पैडलर शेव्ड एंड वॉर, इस वॉर को लिखना, वॉर मतलब पहनना होता है, वेयर फर्स्ट फॉर्म है, वॉर सेकंड फॉर्म है, वॉर क्लीन ड्रेस। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जी भैया 25% पे ही क्यों मान गए थे। उसका आंसर है, बिकॉज ही वांटेड टू ब्रेक द लॉ ऑफ परसेंटेज। बिकॉज ही वांटेड टू ब्रेक द लॉ परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि इससे पहले तो भैया जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वो तो एग्री तक नहीं होते थे कि उनको कुछ पैसा कंपनसेशन मनी देंगे, चाहे वो 1% हो या फिर 2% हो, कुछ भी नहीं देते थे। लेकिन वो 20% पे आके भैया दे रहे हैं, वही बड़ी बात है। तो वो चाहते थे कि लो परसेंटेज टूट जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, फिर आगे देखेंगे। व्हाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स। ये जो लीगल एडवाइजर है इसको अपोजिट क्यों बोला गया है दूसरों के द्वारा, कि ये बिल्कुल अपोजिट है। इसका आंसर यही है कि ही नेवर हेल्प्ड एनीवन एंड ही नेवर एंड ही ऑलवेज क्रिएटेड लीगल प्रॉब्लम्स। ने हेल्प तो नहीं करी लेकिन हमेशा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करी। सो जो लीगल एडवाइजर था, ही नेवर हेल्प्ड एनीवन, ऑल द मोर ही क्रिएटेड लीगल प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाली वीडियो सीरीज में क्वेश्चन आंसर्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।